न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा करने पर सभी हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और थोड़ी देर में आरोपियों की पटियाला कोर्ट में पेशी होगी। और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हाथापाई का इन पर आरोप है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और इस हंगामे के चलते कार्यक्रम स्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पूरे मामले पर क्या कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, वो भी सुनाते हैं। शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहां काफी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं और इस प्रकार की नीच हरकत करना कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कपड़े निकाल करके और उन्होंने दौड़ लगाई, देश को तो अपमानित किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। परंतु यहां जो समिट के अंदर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे शायद ऐसा पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेजी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज आपने सुनी, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर basically they are looking at this as a new opportunity for them, and this is the time when we should keep the summit above politics. We should make sure that everybody supports, everybody cooperates with this effort. समिट यहाँ भारत मंडपम में हुआ है, वहाँ पे प्रदर्शन किया है और साथ में उनका जो यूएस इंडिया ट्रेड डील है उसको लेकर उनका विरोध था। देखिए, मेरा मानना है कि आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये
एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। यह सब पूरे विश्व का कहना था, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। तो देखिए, दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है और आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन हमने देखा कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में घुस गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी स्तुति पाठक लाइव बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। स्तुति, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उन्हें हिरासत में लिया गया और अब खबर है कि इन्हें थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी स्तुति? जी बिल्कुल, देखिए एआई समिट जहां चल रहा है भारत मंडपम, वहां आज कांग्रेस की तरफ से कपड़े उतारकर जो है प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो है सभी 4 लोगों को जो है हिरासत में लिया है और पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इन लोगों ने पहले तो जो है एक काले रंग के छाते लिए जिन पर स्टिकर लगाए और घुसने की कोशिश की है। तो पुलिस जो है इसमें पूरी तरह से गहनता से जांच कर रही है। उनका ये कहना है कि इसमें साजिश जो है पूरी बहुत बड़ी रची गई है। अब कुछ ही देर में उनको जो है पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि इन लोगों ने पुलिस को धोखा दिया है। पहले ही लोग आते हैं, उसके बाद में कुछ काले छाते लेते हैं जिन पर स्टिकर लगाते हैं, घुसते हैं। और ये भी आरोप है कि इन्होंने जब इनको भारत मंडपम से रोका गया प्रदर्शन करने से, तो इन्होंने पुलिस के साथ भी जो है हाथापाई की। तकरीबन जो बात करें 15-20 मिनट तक जो दोनों के बीच में जो है गहमा गहमी देखने को मिली। तो अब इस मामले पर जो है राजनीति तो गरमाई है, लेकिन पुलिस भी जो है एक्शन ले रही है और उन 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले से ही प्री प्लान था कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। और क्योंकि बात करें एआई समिट में, तो घुसने की ऐसे परमिशन नहीं होती किसी को, क्योंकि जो लोग होते हैं वो परमिट लेकर जाते हैं। तो इन लोगों की तरफ से धोखा देने की कोशिश की गई। कुछ ब्लैक छाते लेकर गए थे जिन पर कुछ स्टिकर जो है लगाए गए और वो इन्होंने कहीं से प्रिंट करवाए थे। तो पुलिस जो है सारी कड़ियां जोड़ रही कि वो स्टिकर कहाँ से लाए थे, कहाँ से प्रिंट कराए थे और किसके वो स्टिकर थे जिनको चिपका कर ये अंदर गए थे और किस तरह से इन्होंने साजिश को जो है अंजाम दिया। पुलिस का ये कहना है कि बहुत बड़ी साजिश इन्होंने पहले से ही की थी और जब इनको रोका गया तो ये हाथापाई करते नजर आए। तो यानी कि कई जो गंभीर धाराएं हैं जिन पर इनको मुकदमा दर्ज किया, देश विरोधी धाराएं जो है उनमें लगाई गई हैं और इसके साथ में जो धाराएं जो है वो बहुत गंभीर लगाई गई है और कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाएगा। स्तुति, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उदय भानु, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा ये मकसद नहीं था, हम जो है यूएस ट्रेड डील को लेकर विरोध कर रहे थे। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है, क्या जो ट्रेड डील है आप उसका विरोध इस तरह से कर सकते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं इस तरह से? आपने जिस तरह से देश की जो है ग्लोबल विरोध करने के लिए आप जंतर मंतर जा सकते थे या फिर कई और अन्य स्थान है जहां से आप विरोध कर सकते थे, बाहर से भी आप विरोध जता सकते थे। लेकिन जिस तरह से यूथ कांग्रेस की जो हरकत आई है वो वाकई में शर्मनाक है और उसके बाद में अब जो है राजनीति एक मोड़ लेती नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो है नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है देश विरोधी जो है नाम खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे, देश विरोध में नहीं कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन करने का ये जो बात करते रणनीति पहले से ही कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई थी, लेकिन इस तरह का मोड़ ले लेंगे शायद उनको भी नहीं पता था। चलिए, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होनी है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे आगे।